लाखों की दौलत घर में छुपा रखी, कोई चौकीदार तक नहीं। बड़े बड़े चोर देखे लेकिन अपनी जान का दुश्मन नहीं देखा। कौन हो? मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था मगर कुछ नहीं मिला। हो, मैं तो समझी थी कि कोई चोर घुसा है। नहीं नहीं, जब तक पैसा न मिल जाए। ऐसे पैसे का क्या करना जिसको हासिल करने के लिए इंसान का दम घुट जाए। मैं इस खूबसूरत हीरे को अपनी जान पे खेल के मुजरिमों को पकड़ना और उन्हें जेल में बंद करना, यही पेशा है। हमारे यहाँ दो बातों की सजा मौत है। एक तो बॉस के जानने की कोशिश और दूसरी यहाँ से बाहर निकलने की ख्वाहिश। बॉलीवुड के किस्से कहानियों में पर्दे के सामने काम करने वाले सितारों के बारे में अक्सर बातें बहुत होती है, लेकिन उन लोगों के बातें बहुत कम होती है जिन्होंने इन सितारों को स्टार बनाया है। आज हम बात उस गुमनाम सितारे के करेंगे जो बॉलीवुड के कल्ट एक्शन का जादूगर कहलाया। धर्मेंद्र, जीनत अमन से लेकर कबीर बेदी जैसे कई सितारों को स्टार बनाया। अमिताभ बच्चन को जीवन का वो सबक सिखाया जिसको अमिताभ आज तक नहीं भूले। अगर आइंदा किसी ने अपने मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो उसका जो हश्र होगा आज अपनी आंखों से। वो गुमनाम सितारा जिसके पिता नामी फिल्म फिनेंसर थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कभी भी एक फूटी कौड़ी नहीं ली, मदद नहीं मांगी। अपने मेहनत और लगन से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर O.P. रेल्हान साहब है। तो जैसी नीच से मेरा रिश्ता, बोल कहाँ है माल, कहाँ है तेरे साथी, बोल नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। वर्तमान पाकिस्तान स्थित सियालकोट के एक पंजाबी परिवार में जन्मे O.P. रेल्हान यानी ओम प्रकाश रेल्हान के पिता के नाम था महाराज कृष्ण, जो बेहद अमीर थे। उनकी मां का नाम था रत्ना देवी। रेल्हान साहब को बचपन से ही सिनेमा का काफ़ी शौक था और वो सिनेमा के हर पहलू में खुद को तोलना चाहते थे। यानी वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर सब बनना चाहते थे। लेकिन राइटर बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर फिल्म इंडस्ट्री के ख्वाब देखने लगे। लेकिन कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता है। ऐसा ही कुछ O.P. रेल्हान साहब के साथ भी हुआ। देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान छोड़ उनका परिवार मुंबई चला आया। इन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो। अच्छा, नमस्ते। मुंबई आने के बाद उन्होंने सिनेमा की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश में लग गए। बहुत कोशिशों के बाद वे B.R. चोपड़ा के असिस्टेंट बन गए और काफ़ी असरे तक प्रोडक्शन और डायरेक्शन के गुण सीखते रहे। इसके साथ साथ वो कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी करने लगे। O.P. रेल्हान एक बॉलीवुड निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता थे जिन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक में कई हिट फिल्में बनाईं। ताकत के जोर पर तुम दुनिया वालों का मुंह जरूर बंद कर सकते हो, नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। शांति देवी के चाचा बिशन दास पिछले महीने वो गुजर गए और अपनी तमाम जायदाद जो तकरीबन 6 लाख की है शांति जी के नाम कर गए। राजेंद्र कुमार और O.P. रेल्हान दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और रिश्तेदार भी थे। राजेंद्र जहां हीरो बन इंडस्ट्री में छा गए थे, वहीं O.P. रेल्हान किस्मत की लकीरों को अपनी मेहनत और लगन से जगमगाने की कोशिश में थे। तब एक रोज़ राजेंद्र कुमार ने O.P. रेल्हान को फिल्म बनाने की सलाह दी। उन्होंने रेल्हान साहब से कहा, भाई देख, मेरी किस्मत तो ज़ोरों पर थी, मैं टॉप मोस्ट हीरो बन गया, अब तुम भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बन ही जाओ। मेरे को लेकर एक फिल्म बनाओ, मेरे नाम की वजह से फाइनेंसर की कमी कभी भी नहीं होगी। रेल्हान साहब ने राजेंद्र कुमार की बात मानी और उन्होंने ऐसा ही किया। 1963 में वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बन गए और खुद का बैनर बनाया जिसका नाम रखा रेल्हान प्रोडक्शन। उनकी पहली फिल्म का नाम था गहरा दाग। हीरो थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन थी माला सिन्हा। O.P. रेल्हान की सबसे बड़ी हिट
1966 की फिल्म फूल और पत्थर थी, जो धर्मेंद्र के लिए भी मील का पत्थर साबित हुई। जब बाहर के लोग आने लग गए तो हम क्या इतने ही बुरे हैं? मैं देखने आया तो उसने मुझे मारा। पत्रकार सुभाष के झा के साथ पहले की बातचीत में धर्मेंद्र ने शेयर किया था कि फिल्म फूल और पत्थर में उनके शर्टलेस सीन के वजह से उन्हें बॉलीवुड का ही मैन खिताब मिला। उन्होंने कहा, फूल और पत्थर एक गोल्डन जुबली हिट फिल्म थी। अचानक मुझे हर प्रमुख बैनर द्वारा फिल्मों की पेशकश की जाने लगी। उनमें से कई चाहते थे कि मैं अपने शर्ट उतार दूं। मुझको तो महफिल में मैं माला हूँ। हाजी, आपको कौन नहीं जानता, आप तो लाखों दिलों की मलिका हैं। धर्मेंद्र को जहां ओपी रल्हन ने स्टार बनाया, वहीं जब अमिताभ बच्चन पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, तब ओपी रल्हन ने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने 1973 की फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन को बतौर हीरो साइन किया और इसी फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन ने जीवन का वो सबक सीखा जो जिंदगी भर उनके काम आया। बिग बी ने अपने एक ब्लॉग में लिखा, मैं बंधे हाथ की शूटिंग के लिए RK स्टूडियो में एक दिन 30 मिनट लेट पहुंचा। डायरेक्टर ओपी रल्हन ने मुझे खूब डांटा और उन्होंने शूटिंग ही कैंसिल कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। वक्त के पाबंदी के बारे में उनके द्वारा सिखाया गया ये सबक मैं कभी नहीं भूला। ओपी रल्हन ने जीनत अमन को अपनी फिल्म हलचल में लॉन्च किया। बाद में उन्होंने ही जीनत को देव आनंद से मिलवाया, जिसके बाद हरे रामा हरे कृष्ण में जीनत अमन को स्टारडॉम हासिल हुई। जीनत ने इस किस्से को खूब शेयर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ओपी रल्हन ने अपने फिल्म हलचल में कबीर बेदी को भी डेब्यू का मौका दिया। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कबीर बेदी ने बताया था, ओपी रल्हन ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिखाए। वो बोले, तुम मुझसे कहानी पूछोगे, शर्म नहीं आती? मैंने धर्मेंद्र को स्टार बनाया है, साइन करो। मुझे लगा मैं हीरो हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म में वो खुद हीरो थे और हेलेन के साथ थे। जो भी हो, फिल्म हलचल की मदद से बॉलीवुड में कबीर बेदी के पैर मजबूत हुए थे। कबीर बेदी ने ही बताया कि रल्हन साहब के आखिरी कुछ दिन आर्थिक तंगी में गुजरे। 1999 में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीनत अमन जैसे सितारों को पहचान दी, लेकिन खुद गुमनामी में चले गए। मुंबई में उनके नाम पर चौक का नामकरण हुआ, जिसमें धर्मेंद्र आए थे, लेकिन आज भी बहुत कम लोग उन्हें फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए जानते हैं। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस महान कलाकार को सश्रद्ध प्रणाम, सलाम और श्रद्धा अर्पित किया जाता है।